राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्ण को देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। वे बीपी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराकर चुने गए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव हुआ। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शांतिनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पिता अजीज अहमद शेख और छोटे बेटे सईद पर बड़े बेटे शाहिद की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। शाहिद पर घूंसे, धारदार हथियार और लाठियों से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन वे फिलहाल फरार हैं। भिवंडी निजामपुर मनपा क्षेत्र में 2022 से अब तक 291 अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं। आयुक्त अनमोल सागर ने खुद इसकी पुष्टि की है। हर प्रभाग समिति में बीट निरीक्षक तैनात होने के बावजूद बिल्डर्स खुलेआम निर्माण कर रहे हैं। उपायुक्त विक्रम दराड़े और विकास विभाग प्रमुख अरविंद घुंगरे की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि प्रशासन अब तक इस पर एक भी कठोर कदम नहीं उठा पाई है। भिवंडी निजामपुर मनपा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कें मरम्मत के कुछ घंटों बाद ही उखड़ जाती हैं और गटर पेवर ब्लॉक का काम महीनों तक अधूरा रहता है। परशुराम टावर, स्टेडियम, अस्पताल और तालाब जैसे सार्वजनिक स्थल भी जर्जर हालात में हैं। अजंता कंपाउंड में गटर से गंदा पानी बहने से लोग परेशान हैं। नागरिकों का आरोप है कि बार बार वादों के बावजूद विधायक और प्रशासन कुछ नहीं कर पाए, जिससे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भिवंडी थाने और मीरा भयंदर में पानी की आपूर्ति वाले स्टेम प्राधिकरण के सीईओ पद पर सरकारी आदेश के बावजूद अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोड़े ने नियुक्ति में देरी की। विधायक महेश चौगुले ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीईओ संकेत घरट की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव पर सवाल है और उन्हें गैर कानूनी तरीके से पद पर रखा गया है। 47 करोड़ की लागत से बना इंदौर फ्लाईओवर महज 4 महीनों में ही खराब हालत में पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जनता पूछ रही है कि इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद काम इतना घटिया क्यों हुआ। भिवंडी पद्मानगर से 17 वर्षीय लड़की लापता, अपहरण की आशंका। भिवंडी के पद्मानगर इलाके से 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई। 9 सितंबर को घर से निकली शौचालय जाने के लिए, वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अज्ञात आरोपी पर अपहरण का संदेह भी जताया। शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा ने कहा कि जब तक नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोक नेता स्वर्गीय दिगंबर बालू पाटिल के नाम पर नहीं रखा जाता, तब तक इसका उद्घाटन नहीं होने देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर मांग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। 14 सितंबर को दिगंबर बालू पाटिल की जन्म शताब्दी पर भिवंडी से नवी मुंबई तक भव्य कार रैली भी निकाली जाएगी। भिवंडी के शांतिनगर निवासियों की आपत्तियों को लेकर एसडीटीपी और टाउन प्लानिंग विभाग के साथ विधायक रईस शेख की बैठक हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। रईस शेख ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से फॉलोअप कर नतीजे सुनिश्चित करेंगे। शाहपुर तालुका के असरोली मलेगांव क्षेत्र के असंख्य कार्यकर्ताओं ने भाजपा में शामिल होकर पार्टी पर अपना विश्वास जताया। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा को जनता का लगातार समर्थन, मजबूत संगठन और विकास की नीति की वजह से मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं के जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।